आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। भाई बहन का, गुरु और शिष्य का, पुरोहित और यजमान के आपसी श्रद्धा, विश्वास का एक महान पर्व। और इस अवसर पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का ये 5वां स्थापना दिवस का समारोह भी पड़ रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध सभी संस्थाओं को इस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। वास्तव में रक्षाबंधन की तिथि के अवसर पर 5वां स्थापना दिवस का यह समारोह उस श्रद्धा को विश्वास को आत्मनिर्भरता में और आत्मनिर्भरता को विकास की कड़ी को जोड़ने के एक नए संकल्प के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंच प्रण के उस संकल्प को मूर्त रूप देने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आज से ठीक 5 वर्ष पहले तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से इसका शुभारंभ हुआ था। इसकी नींव उससे 12 वर्ष पहले यहां पर पड़ चुकी थी। अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करते करते 1 दशक बीता और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस सपने को साकार करने के लिए, जो सपना इस देश की पराधीनता के उस कालखंड में जब भारत अपनी आजादी की अंगड़ाई ले रहा था, चारों ओर एक सुगबुगाहट थी, क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए उतावला दिखाई दे रहे थे। समाज में एक तबका ऐसा भी था जो ये मानता था कि लगता है कि गुलामी हमारी नियति बन चुकी है। लेकिन उसी समय भारत की ऋषि परंपरा के एक महत्वपूर्ण केंद्र गोरक्षपीठ में एक ज्योति का प्रज्वलन भी होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसी श्रद्धा के साथ, उसी विश्वास के साथ, जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ आज हम यहां पर एकत्र हुए हैं, वह विश्वास था कि भारत को अब आजाद होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक संकल्प भी था कि स्वतंत्र भारत में कैसी पीढ़ी चाहिए, कैसे युवा चाहिए, उसके अनुरूप शिक्षण संस्थाओं की एक श्रृंखला कैसे खड़ी की जानी चाहिए। सरकार पर निर्भर रह करके नहीं, दूसरे को कोसने से नहीं, ये शुरुआत स्वयं से की जाए। और तब गोरक्षपीठ ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके एक बीज का रोपण यहां पर इसी गोरखपुर में किया था। तब गोरखपुर में आवागमन की कनेक्टिविटी नहीं थी। आज आप लोग यहां से लखनऊ की यात्रा 3.5 घंटे में कर लेते हैं सड़क मार्ग से।
कई ब्रिजेज हैं लखनऊ को जोड़ने के लिए। रेलवे की भी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। आप सुबह जाइए 10 बजे तक लखनऊ पहुंच गए, फिर शाम को चले, रात्रि को 10 बजे तक वापस गोरखपुर आ गए, दिन भर अपना कार्य किया। तब नहीं था, तब सिंगल रोड भी नहीं थी, यानी एक सिंगल लेन की सड़क से भी लखनऊ नहीं जुड़ा था। और राजघाट में जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, यह आजादी के कई वर्ष के बाद बना, लगभग 3 दशक के बाद, वह ब्रिज बन पाया था। आज वहां पे डबल लेन के डबल पुल है और 2 नए ब्रिज वहां पे बनने जा रहे हैं। यानी उस समय 1932 में इस गोरखपुर में तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का शुभारंभ युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने प्रारंभ किया। आज मुझे देख करके प्रसन्नता हुई कि अपने संस्थापकों की स्मृति व्याख्यान माला के साथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय निरंतर अग्रसर है और पिछले 1 सप्ताह से समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए उन महानुभावों के वक्तव्यों को, उनके अनुभवों को, उनके व्याख्यान के माध्यम से विश्वविद्यालय ने आगे बढ़ाने का काम किया। यह वर्ष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की उनकी पावन पुण्यतिथि की 56वीं तिथि है और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि की 12वीं वर्षगांठ के रूप में यह वर्ष हम लोग इस बार मनाने जा रहे हैं और व्याख्यान माला महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और अन्य संस्थाओं में निरंतर प्रारंभ हुए हैं। इन दोनों गोरक्षपीठ की आचार्य परंपरा ने भारत की ऋषि परंपरा की तर्ज पर अपने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। समाज केवल आश्रम में सीमित रह करके नहीं, समाज के अनुरूप समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति केवल सरकारों को कोसने से नहीं, बल्कि अपने संसाधनों से, अपने साधनों से, समाज के सहयोग से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 1932 में गोरखपुर में होती है। आज गोरखपुर में जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय की शुरुआत भी महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप कॉलेज और महाराणा प्रताप महिला कॉलेज से ही प्रारंभ होता है। और उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपनी इन दोनों संस्थाओं को उत्तर प्रदेश सरकार को दान स्वरूप प्रदान किया और फिर विश्वविद्यालय प्रारंभ हो पाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली महिला महाविद्यालय की स्थापना भी महंत दिग्विजय नाथ जी ने गोरखपुर में की थी और उत्तर प्रदेश का पहला टेक्निकल इंस्टीट्यूट महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक, जो वर्तमान में है और वर्तमान में महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में, वही कैंपस, उसी कैंपस में संचालित भी है। ये वही संस्था है जिसकी स्थापना आजादी के तत्काल बाद भारत के अंदर टेक्नोक्रेट की एक अच्छी श्रृंखला हम खड़ी कर सकें, ये उस समय उन्होंने प्रारंभ की थी। आज भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 50 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को, प्रकल्प सेवा के प्रकल्पों को संचालित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक करने का प्रयास कर रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जब अपनी स्थापना के अगले कुछ ही वर्षों में
शताब्दी महोत्सव मनाएगा, अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इन कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएगा, तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसने आजाद भारत की पहली विश्वविद्यालय गोरखपुर को दिया था, आज स्वयं भी एक विश्वविद्यालय का संचालन कर रहा है। और उस विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में आज मुझे जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज हम यहां पे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हैं, 5वें स्थापना दिवस के साथ हम जुड़े हैं। विश्वविद्यालय सामान्यतः ज्ञान के केंद्र माने जाते हैं, और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, जो बात यहां पे कुलपति जी कह रहे थे कि हमने 3 डिसिप्लिन से अपने कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, आज 53 का हम संचालन कर रहे हैं। एक ज्ञान का है, चिकित्सा का है, एग्रीकल्चर का है और कौशल का भी। इन संभावनाओं के लिए नए द्वार खोलने के एक संकल्प के साथ ये विश्वविद्यालय अपने संस्थापकों के उन सपनों को साकार करने के लिए स्थापित हुआ, जो उन्होंने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज ने, क्योंकि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के बाद गोरक्षपीठ की उस दायित्व का निर्वहन एक लंबे समय तक ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज ने किया, जिनके संरक्षण में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने इस विस्तार को आगे बढ़ाने में पूरी शालीनता के साथ आगे बढ़ी थी। और मुझे लगता है कि संकल्प, उनके सपनों को आने वाली पीढ़ी की शक्ति और प्रेरणा का केंद्र बनाने की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ी है, और यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। वास्तव में यही तो आज के नए यूपी की ताकत है, जहां पर हमारे पास भारत की हजारों वर्षों की ऋषि परंपरा की, ज्ञान की एक धरोहर है, और ज्ञान की उस विरासत को आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम अब उत्तर प्रदेश को एक युवा शक्ति के रूप में उसे एक नई दिशा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत ने स्वास्थ्य को जीवन के रूप में देखा है। हमारे यहां योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, मेडिसिनल प्लांट एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नॉलेज के रूप में हमारे पास एक हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे पास मौजूद है। रिसर्च और टेक्नोलॉजी के साथ हजारों वर्षों का अनुभव और ज्ञान भविष्य के इनोवेशन, न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू इकोनॉमी की एक मजबूत आधारशिला बन सकती है। हमें अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को केवल पुस्तकों और परंपराओं तक सीमित नहीं रखना है, हमें उसे रिसर्च और लेबोरेटरी से जोड़ना है और नई पीढ़ी के साथ शेयर भी करना है। आयुर्वेद को आधुनिक डायग्नोस्टिक के साथ, क्लिनिकल रिसर्च के साथ, नई मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है। मेडिसिनल प्लांट को आधुनिक एग्रीकल्चर के साथ, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल रिसर्च से जोड़कर एक नई वैल्यू चेन तैयार करना है। योग और वेलनेस को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और आधुनिक जीवन शैली की चुनौतियों के समाधान के साथ जोड़ना है।
भारत की चिकित्सा ज्ञान को साइंटिफिक वैलिडेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ जोड़ते हुए उसे ग्लोबल बेंचमार्क के अनुरूप दुनिया तक उसे पहुंचाना है। आज इस परिसर में हम ट्रेडिशनल मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर आदि ज्ञान की विधाओं के इन सभी युवा विद्यार्थियों के साथ हम यहां पर उपस्थित हैं। सामान्य रूप से इन्हें हम अलग अलग स्ट्रीम के रूप में देखते हैं। हम ये मानते हैं कि ये मॉडर्न मेडिसिन यानी ये एमबीबीएस के हैं, ये एलोपैथ के हैं, ये फार्मेसी का है, ये नर्सिंग का है, ये एग्रीकल्चर का है। लेकिन वास्तव में इनके बीच में एक आंतरिक कनेक्शन है, ये आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। हम इन सभी को अलग अलग डिसिप्लिन के रूप में नहीं, अपितु इन सब को एक इंटीग्रेटेड नॉलेज एंड इनोवेशन इकोसिस्टम के रूप में हमें इनको देखना चाहिए। ये अलग अलग नहीं होते, एक इंटीग्रेटेड नॉलेज के इकोसिस्टम के साथ ये सब जुड़े हुए हैं। क्योंकि भविष्य की बड़ी समस्याओं का समाधान किसी एक विषय की सीमा में नहीं, अलग अलग ज्ञान विधाओं के संगम से निकलेगा। और यही तो भारतीय ऋषि ने कहा है, आनो भद्रा कर्तुवो यंतु विश्वत। इसके पीछे का यही भाव है और उन सबको इसीलिए इसके साथ जोड़ने का काम किया गया है। जब ये सभी डिसिप्लिन साथ आएंगे तो बेहतर प्रोफेशनल्स के साथ साथ न्यू रिसर्च, न्यू इनोवेशन, न्यू स्टार्टअप और न्यू एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी पैदा होंगे। टेक्नोलॉजी का असली उद्देश्य केवल मशीनों का आधुनिक बनाना नहीं, बल्कि मानव जीवन की समस्या को बेहतर और एक सरल समाधान देना भी है। एआई आधारित डायग्नोसिस बीमारियों की पहचान को तेज और अधिक सटीक बनाने में सहायक है। टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ मरीज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में सहायता कर सकता है। मेडिकल डिवाइसेज बेहतर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने में सहायक है। बायोटेक्नोलॉजी और जेनोमिक्स भविष्य की चिकित्सा और रिसर्च के नए रास्ते खोलते हैं। डेटा ड्रिवन हेल्थ केयर डेटा के आधार पर बेहतर और अधिक प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं देने में सहायक होता है। प्रिसीजन फार्मिंग के माध्यम से कम संसाधनों का अधिकतम और वैज्ञानिक उपयोग करते हुए अधिक उत्पादन के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों की निगरानी, सटीक छिड़काव, फसल का आकलन को और अधिक प्रभावी एवं वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। सॉइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों का आकलन कर उसके अनुरूप साइंटिफिक एवं बैलेंस फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। स्मार्ट इरिगेशन के माध्यम से कितने पानी की आवश्यकता है, इसके अनुरूप सिंचाई कर जल की बचत, फसल को बेहतर वृद्धि और खेत की प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सकता है। एग्री प्रोसेसिंग के माध्यम से किसान की उपज में वैल्यू एडिशन कर उसकी मार्केट वैल्यू और इनकम में वृद्धि की जा सकती है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के माध्यम से
बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप खेती की नई तकनीकों को अपनाकर प्रोडक्शन और फार्मर की आय को और बेहतर किया जा सकता है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटल कंजर्वेशन सुनिश्चित इसका किया जा सकता है। रिसर्च डाटाबेस के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान को व्यवस्थित और संरक्षित कर आधुनिक अनुसंधान के लिए उसे उपयोगी बनाया जा सकता है। क्वालिटी टेस्टिंग के माध्यम से औषधियों की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक उत्पादन प्रणालियों से जोड़कर गुणवत्तापूर्ण और बड़े पैमाने पर उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। एविडेंस बेस्ड वैलिडेशन के माध्यम से पारंपरिक उपचारों की वैज्ञानिक जांच और प्रभावशीलता को और परीक्षण किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं हो सकता। अभी तो शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सक्षम युवा तैयार करना है जो अपने ज्ञान और कौशल से अवसर पैदा कर सके, अवसर को रोजगार में और रोजगार को प्रगति में बदल सके। विद्यार्थी केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं, रियल वर्ल्ड की समस्याओं को समझने और उसके समाधान निकालने के लिए एक माध्यम बने। शिक्षा ऐसी हो जो क्लासरूम के ज्ञान को समाज की जरूरतों और इंडस्ट्री की आवश्यकता से जोड़ सके। आज के विद्यार्थी हमें केवल जॉब क्रिएटर नहीं, बल्कि वह जॉब क्रिएटर के साथ साथ इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर बनने की क्षमता भी पैदा कर सके। आज प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जहां हर युवा को अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुरूप सीखने, अवसर पाने, उद्यम करने और आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिल सके। हमने पिछले 9 वर्षों में शिक्षा और स्किल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, एमएसएमई और इंडस्ट्री तक एक ऐसा व्यापक इकोसिस्टम विकसित किया है जो युवाओं की क्षमता को अवसर, अवसर को रोजगार और आर्थिक समृद्धि में बदलने में सहायक हो सकता है। आज युवाओं के सामने आगे बढ़ने के लिए केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है। उसके लिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, एमएसएमई, इंडस्ट्री, डिजिटल इकोनॉमी और रिसर्च एंड इनोवेशन जैसे अनेक अवसर हैं। हमारा प्रयास है कि युवा को सीखने, प्रयोग करने, उद्यम शुरू करने और आगे बढ़ने का एक बेहतरीन वातावरण प्राप्त हो। प्रदेश के पास पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। हमारे पास विशाल युवा शक्ति, कृषि शक्ति, उद्यमिता, प्राकृतिक संसाधन और समृद्ध ज्ञान परंपरा है। आवश्यकता है इन सभी को एक दिशा, एक इकोसिस्टम और नए अवसर से जोड़ने की। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश ने इसी दिशा में बदलाव की एक मजबूत नींव तैयार की है।
बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने कनेक्टिविटी बढ़ाई है। बेहतर कनेक्टिविटी ने निवेश के बेहतरीन अवसर उपलब्ध करवाए हैं। निवेश ने इंडस्ट्री और रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने अवसरों को प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाने की क्षमता भी दी है। एमएसएमई और ओडीओपी के माध्यम से स्थानीय उत्पाद, स्थानीय कारीगर और हस्तशिल्पी को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को नौकरी खोजने से आगे बढ़कर नए समाधान और नए उद्यम खड़े करने के अवसर दिए हैं। एजुकेशन, स्किल एंड हेल्थ केयर में बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर इस परिवर्तन के एक मजबूत ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से जोड़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि यूपी ऐसा प्रदेश बने जहां बड़े बड़े निवेश आए, हर युवा उन निवेशों, उद्योगों और अवसरों का हिस्सा भी बने। हमारी शिक्षा की यात्रा केवल डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन से स्किल, स्किल से कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी से अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी से इनोवेशन, इनोवेशन से एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ। इस यात्रा को हमें आगे बढ़ाना होगा। गोरखपुर केवल एक शहर नहीं है, बल्कि ये मैं अक्सर मानता हूं कि यह यूपी की संभावनाओं का द्वार है। इसकी पहचान केवल एक धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा की सिटी के रूप में नहीं, बल्कि गोरखपुर को एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और इनोवेशन के एक बड़े रीजनल नॉलेज एंड इकोनॉमिक हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय इस परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जहां शिक्षा के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच एक मजबूत संबंध हो सके। विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में पैदा होने वाला जो नॉलेज है, क्लासरूम और कैंपस की चार दीवारों से बाहर निकल करके ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गांवों तक, किसानों तक, हॉस्पिटल्स तक, इंडस्ट्री तक और स्टार्टअप तक पहुंचे। कृषि के विद्यार्थियों को रिसर्च, किसानों की आय और उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक बने। मेडिकल और रिसर्च का ज्ञान गांवों की हेल्थ केयर सेवाओं को बेहतर बनाए। फार्मेसी की रिसर्च नई दवाओं और हेल्थ केयर इनोवेशन को जन्म दे। और टेक्नोलॉजी इन सभी को बड़े बाजार और नई अर्थव्यवस्था के साथ जोड़े। कैंपस में पैदा होने वाला ज्ञान जब किसी किसान के खेत, मरीज के जीवन, उद्योग की जरूरत और युवा के उद्यम तक पहुंचेगा, तभी यूनिवर्सिटी का ज्ञान वास्तव में समाज की शक्ति और देश की आर्थिक महाशक्ति बनकर के उभरेगी। आपको केवल जॉब रेडी नहीं होना है, आपको फ्यूचर रेडी होना है। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए केवल किसी एक नौकरी के लिए तैयार होना पर्याप्त नहीं है। आपको ऐसी स्किल, ऐसे विजन और ऐसा विल पावर विकसित करना है जो बदलती दुनिया के साथ आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन अवसर दे सके।
आपको केवल एम्प्लॉय बनने की तैयारी नहीं करनी है, आपको इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर और प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की क्षमता विकसित करनी है। अपने आप से केवल ये सवाल मत पूछिए कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं। इससे एक कदम आगे बढ़कर के पूछिए, मैं अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता से समाज और देश के लिए क्या कर सकता हूं। आपकी सफलता तब होगी जब आपके ज्ञान से किसी का जीवन बेहतर हो, आपके इनोवेशन से कोई समस्या हल हो, आपके उद्यम से किसी को रोजगार प्राप्त हो सके और आपकी अर्थव्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था को एक गति प्राप्त हो सके। आप केवल अपने भविष्य के निर्माता ना बने, आप देश के भविष्य के निर्माता बनिए। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हम लोगों ने इसे हर स्तर पर प्रोत्साहित करने का एक प्रयास प्रारंभ किया है और मैं कह सकता हूं कि आज प्रदेश के विकास के लिए गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री एंड यूथ, इन चारों की साझेदारी आवश्यक है। सरकार इकोसिस्टम तैयार करेगी जहां शिक्षा, निवेश, रिसर्च, स्टार्टअप और रोजगार के अवसर पैदा हों। विश्वविद्यालय नॉलेज एंड रिसर्च पैदा करें, ऐसी शिक्षा और रिसर्च जो समाज और इंडस्ट्री की वास्तविक जरूरत से जुड़ी हुई हो। इंडस्ट्री अवसर और बाजार दे, विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, एम्प्लॉयमेंट, रिसर्च एंड उद्यम के अवसर से जोड़े। युवा इनोवेशन और इंटरप्राइज की शक्ति बने और अपने ज्ञान को नए विचारों, नए समाधानों और नए उद्यमों में बदले। और जब ये चारों एक साथ काम करेंगे तो नॉलेज को इनोवेशन में, इनोवेशन को इंटरप्राइज में, इंटरप्राइज को एम्प्लॉयमेंट में और एम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ में पूरा देश देखेगा। यही वह चक्र है जो युवा की प्रतिभा को देश की आर्थिक प्रगति में बदल सकता है। हमें ऐसा माहौल तैयार करना है, ऐसी सोसाइटी विकसित करनी है जहां परंपराएं हमारी जड़ों में हो और टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर को गति दे सके, जहां एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच दूरी लगातार कम हो, जहां विश्वविद्यालय की रिसर्च लेबोरेटरी और इंडस्ट्री की जरूरतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। ये केवल अपने आप में एक टापू ना बने। विश्वविद्यालयों को मैं बार बार कहता हूं, ये टापू ना बने, वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा लें। और तब हमारा युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनने का एक आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा कर सकता है। जहां गांव का युवा और किसान भी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से नई वैल्यू और नई इनकम को पैदा कर सके। जहां यूनिवर्सिटी केवल डिग्री देने वाली संस्थाएं नहीं, बल्कि नॉलेज, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के इंजन बने। ट्रेडिशनल नॉलेज से मॉडर्न साइंस तक, एजुकेशन से इनोवेशन तक, इनोवेशन से इंटरप्राइज तक, इंटरप्राइज से एम्प्लॉयमेंट तक और एम्प्लॉयमेंट से देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तक एक कंप्लीट इकोसिस्टम।
उत्तर प्रदेश के पास पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। हम इस पोटेंशियल को पॉसिबिलिटी में और पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने की क्षमता हमें विकसित करनी होगी। और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति कुछ है तो हमेशा मानता हूं मैं, हमारी युवा शक्ति है। जब उत्तर प्रदेश की परंपरा को विज्ञान की शक्ति मिलेगी, विज्ञान को टेक्नोलॉजी की गति मिलेगी, टेक्नोलॉजी को हमारी युवा की ऊर्जा प्राप्त होगी, युवाओं को अवसर मिलेगा, तब न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि ये पूरा क्षेत्र अपनी संभावनाओं को पूरे देश के लिए एक नई विकास गाथा के रूप में नेतृत्व करता हुआ दिखाई देगा। और मुझे प्रसन्नता है महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने उस यात्रा को आगे बढ़ाया है। 5वां स्थापना दिवस के अवसर पर मैं देख रहा था, विश्वविद्यालय अपने उन सभी छात्रों को, फैकल्टी मेंबर को, कर्मचारियों को और उस टीम को यहां पर मंच पर सम्मानित करती हुई दिखाई दे रही थी, जिन्होंने लीक से हट करके कुछ नया किया है। मैं देख रहा था मॉडर्न मेडिसिन से जुड़े हुए एमबीबीएस के छात्रों का, ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए बीएमएस के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अन्य डिसिप्लिन के छात्र भी कुछ नया करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। विश्वविद्यालय में एनएमसी का इंस्पेक्शन होना है तो काम केवल प्रिंसिपल का नहीं बल्कि पूरी टीम का है। पूरी फैकल्टी एक साथ मिलकर के उसका समाधान करेगी। ये टीम वर्क ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है। और उस टीम को विश्वविद्यालय ने अपने स्वयं के डिसिप्लिन के साथ जोड़ा है। और डिसिप्लिन आज यहां पे दिखाई दे रहा है। 5वां स्थापना दिवस उसका एक बेहतरीन पड़ाव है जो हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और मेरा मानना है कि यही है विकसित भारत की वह संकल्पना जो हमारे विश्वविद्यालयों से आगे बढ़ेगी, हमारे संस्थाओं से आगे बढ़ेगी। और उसके लिए विश्वविद्यालय के इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं। जिन फैकल्टी मेंबर को, जिन कार्मिकों को और जिन छात्रों को यहां पे सम्मानित किया है, उनको मैं बधाई देता हूं। पूरे विश्वविद्यालय परिवार की टीम वर्क को अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि विश्वविद्यालय और बेहतर करते हुए एक इंटीग्रेटेड नॉलेज हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होगा। 5वां स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।